सुख या परलौकिक सुख की प्राप्ति करनी होनी है, लोक और परलोक को सुधारनी है, तो हटकेश्वर महादेव की कथा सुने, है ना। हटकेश्वर महादेव की कथा सुने, निश्चित ही आप सबके संकट दूर होंगे। कई लोग संकट में क्या कहते हैं, कष्ट भोगते ही रहते, कष्ट से निर्वृत्ति होना ही नहीं चाहते। अरे भाई, ये गंगा है, ये सागर है, तालाब है, आपके गांव में है कि नहीं इधर? अब वहां जाके कोई भी स्नान करेगा कि नहीं करेगा? ये कथा का आयोजन है शिव महापुराण का। आप अपने घर से निकल के आए, गंतव्य से आए, डुबकी लगाएं। इसी को कहते हैं, जब पुण्य पाने का अवसर मिलता है ना, तो लोग खुदे गांव से बाहर चले जाते। अरे कहां रहे? अरे आप उस समय यात्रा करें जिस समय, ये सावन का महीना है, सावन के महीने में भी यात्रा करें। यात्रा उस समय प्रारंभ करें जब आपको कथा रूपी यात्रा कम मिले, किसी भी रूप में मिले। इसका अर्थ यह होता है कि आप लिंग को जानते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि आप हटकेश्वर महादेव को सुनते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप शिव महापुराण को जानते हैं। परंतु कहां सुनेंगे? जहां सुनने की इच्छा हो। तो जो पुण्य वहां मिलेगा, वो पुण्य शिव पुराण में यहां भी मिलेगा, क्योंकि वहां भी तो शिव पुराण है, कथा हटकेश्वर की। हो सकता है कि तुम 5 दिन गए, 7 दिन गए, ये कथा सुनने को ना मिले, तब क्या करोगे? मैं तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के नाम बता रहा हूं ना। इतनी ज्योतिर्लिंग की महिमा है, इतनी ज्योतिर्लिंग की कथा है कि पूरी कहानी, पूरी भजन को भी बीच बीच में भैया 10-10 मिनट नहीं, मैं तो 1-1, 2-2, 3-3 कथा कह के इन लोगों को 1-1 भजन कह रहा हूं, तब कहीं जाकर के आपको इतनी सुनने का अवसर मिले। अब जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा मैं ही तो थकूंगा ना, इसलिए भजन गाओ भैया, हमें आराम मिलेगा। एक टन भजन कर, आराम से कथा बता, हम लोग क्या करें? ऐसा भाव रखता तो कथा ही कम कहता। ऐसा तो नहीं कि अब की बारी आए तो कथा कम हो जाए, या और कभी आए तो कथा कम हो, कथा तो इससे और दुगुना हो जाएगा। इसलिए कब डुबकी लगानी है, कैसे डुबकी लगानी है, कैसे पुण्य कमाना है, ये बस हमेशा याद रखो। तुम्हें घर बैठे ही पुण्य फल की प्राप्ति। अरे भाई, घर में आप ज्योतिर्लिंग की स्थापना, लिंग है ना, नित्य दर्शन करें, उसका पुण्य फल है। तो पुण्य फल को पाने के लिए आप सावन के महीने में कम से कम बेल पत्ता, भगवान को स्नान ध्यान करें, तब ड्यूटी काम में जाए, है ना। माड़े सबके यहाँ, है ना। कुछ नहीं तो भगवान, अब भगवान काकर भरोसा रही, घर में तारा लगा दे, जाना थे रखवारी शंकर भगवान, ते वहां नाश्ता पानी खीर पूरी खावे, शंकर भगवान तो रात ले देखत रही तो ला। अच्छा, आप बता के जाते हैं क्या भगवान को? बताओ, जाते हैं? आने की परीक्षा करना तो खाए पिए की व्यवस्था घलो रख दे ऐसे, देखो हम सेवा से वंचित कैसे होते जा रहे हैं। ये ऐसे ही आने जाने को नहीं मिलता कि आदमी गौ माता की सेवा नहीं करता। गाय रखो तो हमारा घर सुनना छोड़ा नहीं बने भाई। आप लोगों को भले लगता है ना, अब आप लोग जो गए हैं वो सब जानते हैं, है ना। 20, 22, 18, 19, 20 हुए, 2 आदमी चौकीदारी रखते हैं उसकी, है ना। दोपहर के पानी पिलाएंगे, फिर जो वर्दी जाने वाले उसको ढिलेंगे, फिर जो नहीं जाने वाले उसको दोपहर में पानी पिला, होकर वक्त कुटी भूसा दे, फिर शाम के आने वाले को फिर एकाएक उठ के चलते, कैसे नहीं आ, कैसे कर दे, है ना। कई तो ये है होते हैं। तो उस सेवा से बढ़कर के भी सेवा नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं रखो तो हमला फ्री हो जाते। आधा से ज्यादा गौ की सेवा लोग इसलिए नहीं करते। 3-4 ठन गाय रखो महाराज, तो सगा सुधर घर जाल नहीं बने, जाबो तो रात तक आए लगी। 5 दिन 6 दिन कहाँ घर छोड़ के जा सकते। ऐसा में तारा लगा दे, 2 महीना गायब हो जा। आप सबको पता है कि जिस गौ माता की आप आराधना करते हैं उसमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। रोज दर्शन करोगे, पुण्य कितना मिलेगा। इसलिए गणेश के जो भक्त रहते हैं वो पुण्य कमाना जानते हैं।
और नहीं तो कार्तिक स्वामी घूमगी। कलकत्ता में सुने ना, शिव पुराण की कथा है। कार्तिक स्वामी मयूर में हेलीकॉप्टर पर घूमी, कहते होकर तो बिहार हो गए जी, कैसे काबरी वो पहली घूम दी, दाई ददल घूम दी। गणेश जैसे अगर बुद्धि रखोगे तो पल पल तुम्हें पुण्य मिलेगा, पल पल तुम्हें पुण्य मिलेगा। माता पिता की परिक्रमा करके पुण्य को कमाया और तीर्थ गए, माता पिता यहां भूखे लांघन पड़े हैं, तो बताओ उस तीर्थों का फल तुम्हें भगवान देंगे कि भूखे प्यासे जो माँ बाप है वो तुम्हें श्राप देंगे? बताओ है? इसलिए सत्संग में जब जुड़ते हो ना, सत्संगी भाई बनते हम, तो सात्विक विचार देखो, ना कुछ छोड़ने की जरूरत है ना कुछ पकड़ने की जरूरत, बस थोड़ा थोड़ा विचार बदलने की जरूरत, थोड़ी थोड़ी विचारों को बदलने की जरूरत है। तो ऐसे पुण्य कमाते चलें। मैं आप सबसे आग्रह करूं, नहीं है गौ माता कोई बात नहीं, आप साल में 10 रुपया तो गौ माता की एक बोझा कांदी के लिए 20 रुपया तो दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते। कितने लोग दान करते हैं कांदी का? बताओ ना भाई। अब शंकर भगवान के आगू बैठे थे कौन हरे? सिंह वाले। बोला ते रोज पूजा करा था, बाकी घर में आते धन होता, रट रट पड़त है ना भाई। नंदी भगवान की खूब सेवा कर रहे हैं लोग, है ना, और साक्षात नंदी है, दिल 5 डंडा रोज मारा था। प्रारब्ध का ऐसा कौन सा कर्म कि वो बैला जोनी धर्म जन्म धरे है। आप सब कितने महत्व है कि आपको मानुष तन मिला, आप सबको मानुष तन मिला। इसलिए दान और पुण्य करने का कई बहाने, कई तरीका है ना। हम आपको बड़े से बड़े नहीं कहते, हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे, हम तो 20 रुपया कांदी के लिए कह रहे हैं ना। आपके नजदीक में जो गौशाला है उसी में दान करें, आपको पुण्य मिलेगा। जिस दिन गौ माता कांदी खाए ना, उस दिन आपको आशीर्वाद देगा कि जैसे मोर पेट है ना, मुझे अन्न का, मुझे कांदी मिला, मैं तृप्त हो गया। मालिक उसके अंदर में जो 33 करोड़ देवी देवता है वो तुम्हें तृप्त कर देगा। इसी कारण आज खाने के बाद भी लोग कहते भूख लगा थे, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, है ना, कल आए बरोबर। आदमी तृप्ति थोड़ी का नहीं, 2 टन रोटी खा पूरा दिन भर निकाल दे। आदमी 4 घाव नाश्ता करी तब बोले भूख हसन लगते छे, है ना। भगवान तृप्त, ना घर में बूढ़े माँ बाप तृप्त, ना भगवान तृप्त, तो तुम कितनों भी खाओगे तो तुम स्वतः तृप्त थोड़ी हो जाओगे। इसलिए तृप्ति अगर होना है तो कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। मैं तो एक कहूं 21 के 21 तृप्त हो जाएंगे। हर हर ऐसे सहज और सरल रूप में आप डुबकी लगाते चले और ये हटकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा आप सहज भाव से सुने। प्राचीन काल में एक दारुक नाम का वन, वहां भगवान शंकर का शिवालय, शिव भक्त 3 टाइम आकर के रोज पूजा करे। एक बार भगवान शिव ऋषि शिव जी की स्तुति कर रहे थे, तब उस दारुक वन में अनेक ऋषि हवन धूपन किए। तब भगवान शंकर कहने लगे कि ये सब भगवान भगत मेरे ही, तो मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आ रहा हूं। ऐसे कहकर के जब ऋषि के उस नगरी पर गए जहां ऋषि पत्नियों ने देखा, घबरा गया और शिव ऐसा विकराल रूप लिया कि दिगंबर होकर के भी लिंग। अद्भुत कथा है और शिव भक्तों से कुछ छुपाना भी नहीं थी, दिगंबर था शिव का। और ऐसे लिंग ज्योति अग्नि के रूप में प्रज्वलित, ऐसा भाव। सब लोग जब उसे देखे तो घबरा गए। वहां बहुत से ऋषि पत्नियां भी थी, घबरा गए, यहां वहां भागने लगे।
सब देख करके डरने लगे, परंतु कोई शंकर को पहचान नहीं पाया। ऋषियों ने पूछा कि आप कौन? बार बार पूछने पर उत्तर नहीं दिया। बोले वैदिक धर्म लोप करने वाले हो, तुम ऐसा कैसे पृथ्वी पर घूम रहे हो? ऋषियों के इतने कहने पर उसी समय शंकर भगवान की अद्भुत माया हुई, अद्भुत लीला से एक लिंग पृथ्वी पर गिरा और दीप प्रज्वलित होने लगा और वो अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ने लगे। सब लोग घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा के पास जाकर के कहे कि ये अग्नि हमें जला देगा। वही लिंग उस जगह पर गिरा और अग्नि की ज्वाला विकराल हो गई और तब ब्रह्मा से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। और तब जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर नहीं, पृथ्वी पर अनेक उपद्रव। तब ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषियों ने फिर मां भगवती भुवनेश्वरी मां पार्वती की आराधना किया और तब पार्वती उसी लिंग को धारण करने के लिए योनि मतलब जलहरी के रूप में प्राकट्य हुआ और एक घड़ा स्थापित किया और कहा कि तुम दुर्वा इत्यादि डाल और पवित्र तीर्थ में जल शिव का ध्यान करते रहो और रुद्र से सतरुद्री का पाठ करो। और इस घड़े से जीव ध्यान देना, सतरुद्री का अगर पाठ हो, जो अभिषेक करते ना आप रोज का घंटा ना, अब कितने लोग आए क्या मैं तो सुबह नहीं आता है ना, पर अभिषेक करने का पुण्य फल है। आपको रोज कथा सुनने को तो मिल ही रहा है शिव महापुराण, परंतु अभिषेक का भी फल आपको दुगुना दोहरा। और नहीं तो आप हर जगह जाएंगे तो हर जगह आपको अभिषेक के लिए एंट्री मिलेगा क्या? फिर सावन में आपको स्पेशल अभिषेक करने के लिए आयोजन करना पड़ेगा। ये ऐसा गंगा है जिसमें जितने लोग आए रोज अभिषेक में डुबकी लगाएं, कितना फायदा है। कोई बात नहीं, काम धाम है, काम के कारण महाराज सुबह चल देते थे एक ज्वार, फिर खेती बाड़ी से आकर के, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है इसलिए चुक गए। व्यवस्था करने में आप बच्चों की व्यवस्था में लगे, ये भी आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, कोई बात नहीं। कथा सुने उसका पुण्य मिले, परंतु अभिषेक का पुण्य, इसलिए सतरुद्री का पाठ करे। और उसी घड़े से मां पार्वती ने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग का स्नान करो जो दीप ज्वाला के रूप में स्थापित है। और जैसे ही मार्जन करने लगे, लिंग में जल गिरने लगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे तब पार्वती बाण रूप में स्थापित हुआ और वही लिंग को स्थापित किया और षोडश मंत्र से उच्चारण हुआ और वही लिंग जो हटकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में प्राकट्य हुआ। ये वो कथा है जिसमें मां जगदम्बा को बाण लिंग के रूप में, योनि बाण के रूप में उसे भी प्राकट्य होना पड़ा और उस लिंग को मां पार्वती ने फिर धारण किया। अब इस कथा के माध्यम से आप कह सकते हैं कि जलहरी पार्वती। अब इसको नहीं जाने तब कैसे कह दोगे? सुने हम, अरे तो सुने वाले को कोई नहीं कहते, क्या सुने, क्या कारण कथे, क्यों कहते हैं? है ना? पता था इससे पहले? है? भाई पता था तो हाँ कह दो, हम और दूसरी कथा खोजेंगे इसमें, है ना? देखो जलहरी है वो सब लोग जानते, मैं भी कह रहा हूं भाई, वेद कभी कभी सुने होंगे, याद उड़ जाए, है ना? तो इसी कारण से आयोजन जब बार बार होता है तब कभी कभी ऐसा होता है कि कंठस्थ भी याद हो जाते हैं। शिवलिंग की इतनी महिमा है। ये हटकेश्वर महादेव और धूप दीप नैवेद्य इसलिए जो योनि रूपा पार्वती को स्थापित करें और उसके बाद फिर उस जिसको सतरुद्री के पाठ करते हुए भगवान शिवलिंग की स्थापना हुई और ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बाद जो पूजा पाठ करे, ज्योतिर्लिंग संसार में हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जो कोई भी जीव इसका नाम स्मरण करता है, जो कोई भी इस लिंग के दर्शन करता है, उसे लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होता है। कथा सुनने का भी इतना पुण्य फल है। ये हटकेश्वर महादेव,
हर हर महादेव। आइए हटकेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग के पश्चात आगे चल करके, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा हमें आपके बीच में निवेदन करना है और समय भी बिल्कुल मेरा करारी है ना। बारात आज घूमेंगे, आज घूमना है, ठीक है। तो आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि भोलेनाथ जी की बाराती में आप सब लोग शामिल हों, है ना। और जितने लोग यहाँ पूजा कर सकते हैं, है ना, यहाँ पूजा कर लें। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, है ना। उसके बाद फिर आप सबके दिशा निर्देश, है ना। महाराज नहीं घुमत ऐसे मत कहो, और ज्यादा घुमाना भी मत ना। नहीं घूमूंगा नहीं कह रहा हूं, है ना। ध्यान देना, मैं भूल गया, कल शिव बाराती था ना, शंकर भगवान की उस दिन बाराती था, उसी दिन घूम देना था। अब कहां कहां घूमत रहे भाई, 2 दिन 3 दिन, है ना। तो ध्यान देना, बारात के रूप में आप सभी माताओं से, बहनों से निवेदन है कि ऐसा कोई गली नहीं होगा, है ना। नवा गली हो बना होगा फरहद में, तेला बस बताओ, है ना। दबान पारा का तो कहला, अरे भाई फरहद के बारे में, है ना। हर एक गली, एक मोहल्ला, कितने घर बनते जा रहे हैं, कितने घर, है ना। ऐसे ऐसे प्राय प्राय, है ना। ज्यादा तो नहीं कह सकता भाई, परंतु मैं मकानों को बनते हुए भी देखा। जिस जगह पर कुछ नहीं था, वहां 2 मंजिला मकान खड़ा है, उसको भी देखा। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूं कि चौक में अच्छा से पूजा कर ले। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, और एक साथ जब ऐसे घूमते घूमते जाएंगे, जैसे कांवड़ यात्रा चलते ना, हर हर महादेव, बोल बम ऐसे सब कहते हुए एक साथ जाते तो मजा आता। अब ऐसे में पूजा करने वाले अपन घर के तीर में पूजा कर ली, तानो सूत गए, घुमैया घुमत हर हर महादेव, बोइया गलो नहीं। अब कौन कौन बोई तेल पूछोगे थे काबर, हाँ बोइया नहीं मिला थे, एला धरे धरे हाथ है। नरियर कहाँ रखन महाराज, मुड़ी न होकर कोनो झोला धरिया है, न कोनो कर बोरा धरिया है। जतका रात हो जाई उतका आदमी सांझ हो के चलना गरबा बांध दो, गरबा बांधते तो गरबा बांध के पेरा भूसा दे दो, कहा जा गरबा वाले के लिए बहाना। अब जेकर का गरबा नहीं तेमन है, गोलू पापा आते ड्यूटी में जाइए, वो करबा खाना बना दे। अब ठीक है भाई, ड्यूटी जाने वाले को या ड्यूटी से आ रहे तो उसके लिए नाश्ता पानी, तब तो शामिल होने के लिए आ जाए। बोले हमारे घर तीर में यही, तब पूजा कर ले। हम ना किसे गांव घूमत रह, नहीं देखे ते गांव घूम, है ना। नहीं देखे ते गांव घूम, जेती नहीं गए तेती जा। अब देखे नहीं देखे में दे फैक्ट्री यही ढंग ज्यादा, इससे सीधा नहीं कि हमें ज्यादा, है ना। जेती घर वाले घलो नहीं है ज्यादा, टोला वैसे जाए का रास्ता में फैक्ट्री तक तो चले गए हम, है ना। कहाँ पर कोई जगह जो फैक्ट्री है ना, वहां बजरंगबली मारे, पता है आपको, है ना। उनकी स्थापना करने के लिए भी मैं आया। भले आप लोग भैया निष्काम भाव से, हाँ जिस दिन भी हम खाली बस रहे हैं ना, हम सेवा, हम धर्म की, भगवान की पूजा आराधना के लिए नहीं, ऐसा हमें ऐसा कोई भाव नहीं, है ना भाई। अब हनुमान जयंती में हर साल आयल कही, तब वैसा नहीं बने दादा। फोन करते महाराज, तब मन 2 दिन बचे रही थी, इसने तो वहाँ 10 दिन पहले में ऑर्डर ले रहे हो, है ना। तो मैं कहता हूँ देखो भैया, आपके भी बजरंग बली है, मैं जे जगह जाता हूँ तहूँ बजरंग बली है, नाराज मत होना। जैसे भी हो हनुमान जी की पूजा करना, ध्वजा पताका चढ़ा देना, एक आध साल जब मौका मिले तो फिर जरूर, है ना। तो प्राय प्राय सब क्षेत्रों में, है ना। तो बाराती कैसी घूमनी है, व्यवस्था कैसे करना है, वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए और एक साथ अक्का झनी घूमेंगे बाराती में तो आनंद लगेगा, है ना। बहुत बाराती घुमत रही तू झन्नी रही से,
हम तो जानते न 3 बजे हम बराती आराम से घूमेंगे, हमला टेंशन नहीं है। हम तो यहाँ जाए एक बार डेरा जाबो है ना, भूख लगी तो नाश्ता करके आवो, बारात जाना है। अरे काकरो बराती गए तो भूखे प्यासे थोड़ी जाबे। कई जन मन उसने चल न वो नाश्ता मिल ही के चल लेते है ना। 12 बजे 2 बजे बरातिया पहुंच गए, 8 बजे पर खाते तब तक तुम्हारे गाँव समोसा नहीं मिलेगा पड़ोसी गाँव जा। अरे बरातिया जाने मैंने खा पी ध्यान देना। इसलिए बराती आप सब लोग अगर कैसे अच्छा बनानी है ना, कम लोग सब लोग रहें, कम टाइम भी लगे। अरे भाई आपके घर की ओर आप अकेला है, पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, संग में आप घूम रहे, जे जगह पूजा करते गांव थाली धर के तो हूँ घुमा है ना। यहाँ कल भी शिव जी की पूजा होगी, कल भी आप लोग अर्पण कर सकते हैं, कल भी पूजा पाठ कर सकते हैं है ना। पर भाई हमारे घर तिरमिनी की 3 जगह पूजा कर लें है ना। कल अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो यहाँ भी व्यास के रूप में आप चरणामृत ले लें और फिर उसको एक बड़े घड़े में अगर आपकी श्रद्धा है थोड़ा थोड़ा लोटा बांट ले पूरा गांव भर, बस है ना, दिमाग की काम। तो भाई बराती आप लोगों की हर्षोल्लास रहे। हाँ शीतला मंदिर तक के धराधाम तक जाएंगे है ना, उस दिन नहीं गए थे तो जरूर वहां तक जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों के ऊपर, जहां भीड़ कम लगी मैं वापस आऊंगा। शंकर भगवान भाई ये भगवान मन नहीं देखे फरहद ला घुमात रहो, मैं बैठे नहीं रहूँ जगह हाथ ले तोड़ गए, मैं कहा घर में हूं नहीं जाऊं, डेरा मैं भी नहीं जाऊंगा पर पूरा घूमूंगा भी नहीं है ना। और सब लोग घूमोगे तो पूरा घूमूंगा है ना। तो भाई प्रयास ये करना कि हम चौक चौराहे पर ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा करें और एक साथ चले। ले एक जन कामल बोई करते शंकर भगवान में पानी रुकोल जावे, देखैया गलो हंसते, पानी रुकोया गलो हंसते, एक के जने गल एला तो साइकिल में एक जन गाड़ी चलाल कथो एल में धर लेतो, एला भगवान झोलन धले पूरा घूम दूं। अरे भाई भगवान ने ही घुमाना है ना, जैसे कहोगे तैसे भगवान को घुमाना घुमाना। अच्छे मैं तो उस दिन कहा कि माता रानी बराती के दिन मैं आपके द्वार जरूर आऊंगा, मैं सबल धर के हूं दाई, ये सबो जन जाई कि मैं तुझन के हिच नहीं हूं है ना। भाई पानी गिरी सुदिन आप लोग कैसे कहे वो आप लोग जाने, पर मैं दाई लू इसने के हूं, देख दाई तोर दुआरी मां हूं, पानी कतको गिरे बादर कतको गिरे है ना, पर वो दिन छत्ता ओढ़ के हूं चाहे रेन कोट पहन के हाथ और 3 में आहूं दाई पांव पर और ज्यादा नहीं देख तो नरियल चढ़ूं तो पांच पर हूं आज कले बेटा जात तक के ताबे के को की में के हाँ दाई है ना। अब आप लोग कैसे जाएंगे वो आप लोगों के ऊपर है, तो व्यवस्था बनाए। आइए एक भाव से भजन और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और तत्पश्चात फिर भंडारा होंगे ना कल, तो भंडारा कल है तो आज ही घूमना पड़ेगा है ना। कल हवन धूपन में समय निकल जाएंगे और फिर महाप्रसादी भंडारा है, तो आप सब लोग भी सहयोग दें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आइए जिनको गौ माता की सेवा करनी है वो बांध बुंदी की थोड़ा 10 मिनट बाद फिर आ जाए है ना। आरती में आज सम्मिलित हुए जरूर भाव के साथ। हर हर बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। लज्जा मोरी राखियो असनंदी के सवार, लज्जा मोरी राखियो असनंदी के सवार। तो चंद्र मौली चंद्र शिखल हे त्रिपुरारी,
चंद्रमौलि चंद्रशेखर हे त्रिपुरारी करुणे कृपा हमें कल्याण कर